राम राम भक्तों। तो भाई आज हम आपको कहेंगे कथा विवाह गौरी जी के और हमारे भोले शंकर के। आप लोगों को तो पता ही है शिव शक्ति का तो संबंध अनंत अनंत जन्म जन्मांतर का है, चाहे फिर वो पार्वती जी और शिव शंकर हों, चाहे हमारे गौरी शंकर हों। तो लेकिन आज जो हम कथा सुनाएंगे वो कथा होगी हमारे पार्वती जी और हमारे शिव शंकर के विवाह की। आप लोगों को तो पता ही है कि बात है उस समय की जब हमारे प्रिय रामचंद्र जी का जन्म हुआ और जन्म के पश्चात अपनी माता के कहे अनुसार वो वन गमन को गए। और जब वो वन में थे तो हमारी माता सीता की छाया रूपी सीता को रावण ने हर लिया। वो भी भगवान की लीला थी भाई। भगवान तो अनंत अनादि सर्वशक्तिशाली हैं, सब लीला हो रही थी उनकी, तब हुआ ऐसा। तब उसके बाद जब भगवान ने नरलीला दिखाने के लिए मनुष्यों को, तब उन्होंने माता सीता के हरण पे विलाप करना शुरू करा। वो हाय सीता हो सीता करते चारों तरफ घूम रहे। लेकिन इसे देखते माता गौरी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। हाँ जी, वो भी माता हैं, जगत जननी हैं, उनके मन में भी संशय वंशय कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन आप लोग हैं, आप लोग कथा सुनते होंगे तो ज़रूर किसी न किसी के मन में संदेह होता होगा। तो उसी संदेह को दूर करने के लिए भगवान ने माता गौरी को एक जरिया बना के आप लोगों तक संदेह पहुंचाया कि अगर आप लोगों में से किसी को संदेह होता हो। इसीलिए माता ने, वो भी एक लीला थी, तो उन्होंने लीला करके कहा, हे प्रभु देखिए ये कैसे भगवान है, चारों तरफ तो अपनी बीवी के शोक में रोते घूम रहे हैं, मुझे तो भरोसा नहीं होता। तो भगवान भी सर्वज्ञाता, भगवान ने कह दी कि चलो गौरी, तुम्हें ऐसा लगता है तो परीक्षा ले लो। ऐसा सुनते ही गौरी माता ने माता सीता का वेश धारण करा और वो रामचंद्र जी के समक्ष आकर खड़ी हो गई। अब भाई रामचंद्र जी हमारे, उन्होंने देखते ही पहचान लिया माता आई हैं। उन्होंने माता से पूछा, क्यों माता आज अकेली भ्रमण कैसे कर रही हैं वन में, हमारे भोलेनाथ जी कहाँ हैं? इतना सुनते ही माता की सारे भ्रम मिट गए। माता ने कहा, भैया है तो भगवान। माता वहाँ से चल दी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, जहाँ भी जाएं हर जगह राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी दिखे उन्हें। अब ये देख के उन्हें लगा कि भैया गलती तो हमसे हो गई, अब भोलेनाथ के पास चलें। अब जब वो भोलेनाथ के पास गई तो हमारे भोलेनाथ तो हैं ही ऐसे, उन्होंने वहीं उसी वन में पेड़ के नीचे लगा दी समाधि। अब माता पहुँची तो माता से पूछा, करी आई परीक्षा? माता ने कह दी, ना जी परीक्षा नहीं करी, हमने तो वैसे ही भरोसा हो गया कि हाँ हैं भगवान। अब माता कहने में डरे, शर्माए, वो कहें कैसे बताऊं। लेकिन त्रिकालदर्शी भोलेनाथ उन्होंने पता कर ली। उन्होंने कही कि भैया ये तो तुमने काम खराब कर दिया, अब तुमने हमारी माता का वेश ले लिया, अब हम तुम्हारे साथ कैसे रहें। लेकिन उन्होंने ये बात अपने मन में सोची। उन्होंने गौरी माता के समक्ष बात कही नहीं, लेकिन वो बैठ गए फिर समाधि पर। माता कहीं ना कहीं मन में समझ गई कि प्रभु को सब पता चल गया और प्रभु हमसे रुष्ट हो गए हैं। अब उसके बाद जब भगवान समाधि में से जागे, तभी देखा कि माता हमारी जो गौरी हैं, उनके घर, उनके पिताजी दक्ष, राजा दक्ष के घर हो रहा था हवन। अब उन्होंने हवन में सबको बुलाया, सब अपने अपने रथ सजा कर जा रहे। माता गौरी ने पूछा कि भैया सब कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे भैया वहाँ पे हवन है, वहाँ हमें बुलाया गया है तो हम सब जा रहे हैं। इतना सुनते ही गौरी माता ने भोलेनाथ से कही कि हे भोलेनाथ, सब लोग पिता के घर जा रहे हैं, मैं भी चली जाऊँ? तो इतने में ही हमारे भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रिय, बिन बोले जो जाओ भवानी, रहे न सील स्नेह न कानी। उन्होंने कही बिना बुलाए जो भवानी जाओगी तो स्नेह भी नहीं रहेगा और सम्मान भी नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि पर बिना बुलाए अपने माता और स्वामी, पिता के घर, स्वामी के घर, सखा के घर और आप गुरु के घर जा सकते हैं, लेकिन मेरी मानो तो मत जाओ। लेकिन उन्होंने ज़्यादा पीछे पड़ी कि नहीं जाना है पिताजी के घर, तो हमारे भोलेनाथ तो भोले हैं ही, उन्होंने कही चली जाओ। उन्होंने नंदी जी से कहा कि तैयारी कर दो और भाई घर छोड़ आओ हमारी पार्वती गौरी को। अब जब गौरी मैया वहाँ पहुँची, उन्होंने देखी कि दक्ष जी के यहाँ सबको आसन मिला हुआ, सबके पास अपने अपने आसन,
सबका आदर सत्कार हुआ। लेकिन हमारी माता गौरी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि सबके लिए उचित आसन, लेकिन भोलेनाथ के लिए वहाँ कोई आसन नहीं। और ना हमारी गौरी माता का किसी ने सादर किया, ना सत्कार किया। बस एक उनकी माता और बहनें थीं जो उनसे गले भर के मिली। अब उन्हें ये देख के बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि वो पति का अपमान सह ना सकी और उन्होंने वहीं अपने आप को यज्ञ में भस्म कर दिया। अब ये सुनकर हमारे महादेव को गुस्सा आई और उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रकोप दिखाया। लेकिन अभी हमारा क्षेत्र वो नहीं है, हमारा क्षेत्र विवाह का है, तो हम वहीं पे केंद्रित होते हैं। तब उसी के साथ भोलेनाथ बैठ गए हमारे तपस्या पर और माता हमारी गौरी पार्वती माता के रूप में पर्वत हिमाचल के यहाँ पर पुत्री के रूप में मैना माता की कोख से जन्म लिया। अब जन्म लेने के बाद ही नारद जी तो हैं ही हमारे, वो वहाँ पहुँचे माता के दर्शन करने। उसी के साथ साथ माता के पिता ने उनके चरणों में डालकर नारद जी के उनसे कहा कि बताइए हमारी पुत्री के क्या गुण अवगुण हैं। गुण तो उन्होंने हज़ारों गिनाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अवगुण भैया एक तो है। तो उन्होंने कही क्या, कि इसका वर ऐसा होगा ना जिसका कोई घर होगा, ना उसके कपड़े होंगे, वस्त्र खाल के वस्त्र पहनेगा। और विशेष बहुत कमियां गिना दी भोलेनाथ में, सब लोग गिना देते हैं, लेकिन वो भोलेनाथ की सब तरह से अमंगल वेश के साथ भी भोलेनाथ हमारे मंगल के करता हैं, ये तो सब जानते हैं। तो उन्होंने भी, उनकी माता ये सुनकर बहुत शोक में हुई। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे वर से अपनी बेटी को नहीं वरूंगी, चाहे फिर वो कुंवारी रह जाए, इसका कोई उपाय बताइए मुनिवर। तो हमारे नारद जी ने कही कि इसका तो एक ही उपाय है, इन सभी अवगुण के साथ भी गुण के खान हमारे भोलेनाथ जी हैं, आप उनसे अपनी बेटी का विवाह कराइए। अब इन्हीं वचनों को दिल में धारण कर कर हमारी माता पार्वती बैठ गई तपस्या पर। उन्होंने इतनी अथाह तपस्या करी, ना कोई ऋषि कर सकता, ना मुनि कर सकता। उन्होंने बहुत तपस्या करी, तपस्या कर कर के उनका नाम अपर्णा पड़ गया। वो इतनी काली पड़ गई, सूख गई। उन्होंने बहुत अथाह तपस्या करने के बाद जब उनकी तपस्या से भोलेनाथ हमारे प्रसन्न हुए, उसके बाद भोलेनाथ ने अपने गण भेजे। उसी के साथ पार्वती माता को उन्हें बताया कि ठीक है, अब आप तैयारी करिए, विवाह के लिए हमने तैयार करा अपने भोलेनाथ को। और वेश ऐसा कि देखकर अच्छे अच्छे घबराएं और भाग जाएं। वेश में आप देखेंगे तो भाई क्या कि कौन आया है, दूल्हा, और दूल्हे का भेष क्या, देखिए भस्मी पूरे शरीर पे लगी हुई, कुंडल, नागों के कुंडल, गले में नाग, मुंडों की माला, वस्त्र खाल के वस्त्र। और बारात कैसी, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की एक आँख नहीं, कोई सर लटका के आ रहा है, कोई हाथ लटका के आ रहा है। देख देख के वहाँ के सारे बच्चे भागे, कहें कि भैया कैसी भयंकर बारात, जो देख ले वो जी ना पाए, मर जाए देख के। माता को बड़ा दुख हुआ। माता ने कही ऐसे वर्षे में अपनी बेटी को ना वरूं भैया। लेकिन फिर नारद जी ने उन्हें पूरी कथा कह दी कि ऐसे ऐसे शिव शक्ति हैं, अनंत काल के साथी हैं, विवाह तो करना ही होगा। उनके पूर्व जन्म की पूरी कथा कह दी। नारद जी ने सुन के माता को सुख हुआ। माता ने कही कि भैया शिव शक्ति हैं, अब इन्हें कौन विथक कर सकता है। ठीक है, खुशी खुशी प्रेम विवाह हुआ। विवाह के साथ साथ माता पार्वती फिर दोबारा शिव की हुई। शिव की शक्ति हैं, कभी उनसे अलग नहीं हो सकती, अनंत अनंत के साथी हैं। शिव जी को भी सुख हुआ। शिव जी और फिर माता पार्वती को लेकर कैलाश पहुँचे। और फिर आप लोगों को आगे की तो कथा है, पता ही है। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। राम राम, राधे राधे, जपते रहिए।